नहीं होना चाहिए था। इवन अगर मैं इस मंच के माध्यम से कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। कुछ लोग इतने प्यारे हैं, इतने जबरदस्त हैं, इतने अच्छे, इतने ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, जो दम भरते हैं, आप भरते हैं कि ऑन पैसे उनकी जान में बसता है, वो ऑन पैसिव के लिए जीते हैं। ऑन पैसिव भी उनकी माँ है, बाप है, बच्चे हैं, सब कुछ ऑन पैसिव है। चीजें मंच पे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि दिल दिमाग में ना, जब सच्चाई वो सुनते हैं, समझते हैं ना, तो जब वो चीजें सुनते हैं कि यार एक ऐसा इंसान, कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स, ठीक है, मन भी नहीं करता बोलने का, लेकिन फिर भी बोलूंगा। उसका रीजन, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऑन पैसिव को रोका, आगे बढ़ने से रोका, नहीं चलने दिया गया, बहुत बुरे तरीके से ऑन पैसिव को डैमेज किया, बहुत बुरे तरीके से ऑन पैसिव को डैमेज किया, वो कुछ चुनिंदा ग्रेट लीडर्स, लीडर्स नहीं, कुछ ही हैं, तो उनसे बातें भी करते हैं आज, ठीक है, बातें करने के बाद ऐश को गालियां भी देते हैं। ऐश को गालियां देने के बाद फिर भी सामने आके बोलते हैं कि यस, हम ऑन पैसिवियन हैं, ठीक है। और इतना बुरा फील हुआ ना, किसी कुछ दिन पहले बात हुई थी किसी से। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी मंच पे आपको नहीं दिखते हैं, या मैं आप किसी को, आपको किसी को किसी मंच पे नहीं दिखता हूं ना, इंटरनेशनल मंच पे नहीं दिखता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इंडिया के बाहर लोग नहीं चाहते हैं। इंडिया के बाहर की जो कम्युनिटी है ना, जो एक क्लास के लीडर है, एक टॉप क्लास जो लोग हैं, कि वो लोग किसी को ना जानते हैं, ना प्यार करते हैं, ना दिल के अपने करीब रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीजें कमाई जाती हैं, ये चीजें ऊपर वाला अपने आप ना कुछ लोगों को देता है। मेरे लिए ऊपर वाले ने वो सारी चीजें बड़े प्यार से प्लान करके रखी हैं, ठीक है। ये चीजें मैं बताने का मतलब या तात्पर्य ये है कि लास्ट भी जब मैंने सेशन में बोला था ना कि इस ट्यूसडे को एसआर आने वाले हैं, ठीक है, तो अनूप भाई बता सकते हैं उसके दौरान क्या कुछ हुआ, कि है जैसी ने ये कैसे बोल दिया, उसको क्या पता था, ऐसा कैसे होने वाला है, ठीक है, क्यों ऐश आएंगे, हमारी तो बात नहीं हुई ऐसे। इवन माटी से भी ऐश की बात नहीं हुई, माटी से भी जसी की बात नहीं हुई, फिर जसी ने ऐसी बड़ी बात कैसे बोल दी, कैसे कर दी। तो यार, मेरे को समझ नहीं आती यार, कि अगर मेरे मुंह से बोला गया, बाय डिफॉल्ट बोला गया, तो उन चीजों को लाइटली लेना चाहिए ना। उनको क्यों उस लेवल पे जाके परोस दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है कि कोई गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है। और ये जो मैं आपको बात बताने वाला था ना, ये बात, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे लोगों से जब आप बात करते हो जिन्होंने ऑन पैसिव को रियल में डैमेज किया है और ऑन पैसिव को चलने नहीं दिया, तो कई बार ना डाउट सामने वाले पे, उन्हीं पे हमें डाउट होने लग जाता है। मैं मेरी बात करता हूँ कि यार, कहीं कुछ चीजों के पीछे, ठीक है, ये खुद लोग तो, ऐसे लोग तो खुद तो नहीं है ना। एंड इवन ये बोला गया कि वो कंपनी इंडिया में, बेंगलोर में या हैदराबाद में ऑफिस ओपन करने वाली है। जब आप ऐश को इतनी गालियां देते हो, दूसरे पर्सन से जाके आप बात करते हो, ठीक है, एंड उसके बाद फिर भी आप आके ऐसी ऐसी बातें प्रेजेंट करते हो, नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ी हाथ जोड़ के विनम्र में ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिस चीज को लेके चले थे ना, हमने जिसको अपना तन मन सब कुछ दिया, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, आप सबकी बात कर रहा हूँ, हर किसी ने अपने लाइफ का बहुत अच्छा टाइम, बहुत बुरा टाइम, सारा कुछ ऑन पैसिव को दिया है, इस फैमिली को दिया है, इस कम्युनिटी को दिया है, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। बहुत सारे हमारे भाई बहनें ऐसी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं जुटला सकते हैं। गुरुराज जी को कैसे जुटला सकते हो आप, डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब को कैसे जुटला सकते हो आप, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कभी आप भूल पाओगे क्या? गुरुराज जी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो पहला इंसान था जो इंडियन कम्युनिटी से आता है। सिर्फ पीछे आज तक क्यों रखा गया उसको? क्योंकि बोलने के लिए बोला नहीं जाता था अच्छे से, ही वॉज नॉट अ गुड स्पीकर।
सुशांता भाई कर्माकर, अगर बात सुनो ना, पूरे इंडिया से थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नहीं, थर्ड हाईएस्ट आफ्टर मांगेराम जी सुशांता कर्माकर जी हैं। आज तक क्यों सुशांता भाई कभी लीडिंग रोल में फ्रंट पे क्यों नहीं रह पाए, क्यों? उनको बोलना नहीं आता अच्छे से, इसलिए उनको साइड पे कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, तोड़ दिया गया कम्युनिटी के साथ से। ये चीजें बताने का मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं, मैं किसी को ना तो नीचा दिखाना चाहता हूँ ना लेट डाउन करना चाहता हूँ। रीजन ये है कि जब आप एक अच्छी सोच के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ, निस्वार्थ होके हर किसी को साथ में लेके चलोगे या चलना चाहोगे, तो वो सारी अच्छाइयाँ आप अपने आप में पाओगे और सारे लोग आपको बहुत प्यार के साथ अपने साथ खड़ा पाएंगे। अभी मैं कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भाई हमें आपके जैसा बनना है, जैसे आप हो हमें वैसा बनना है। ऐसा बना नहीं जाता। ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, बाय नेचर होती हैं। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि पाजी आप, जब भी हम आपसे बात करते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है, जितनी हमारी स्ट्रेस होती है ना वो दूर हो जाती है। उसके कारण, उसके रीजन सिर्फ यही है कि सामने वाले को अपनी जगह पे, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो एक बार कि हाँ यार, मैं उस जगह पे हूं। अगर मैं सफर कर रहा हूं, अगर वो बंदा सफर कर रहा है तो मैं भी सफर कर रहा हूं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी वो चीजें कर देते हैं। इस कम्युनिटी ने आज तक हमें पैसा नहीं दिया, बट ये जो बाउंडेशन दी है ना, ये जो प्यार दिया है, ये आप जितनी भी कमाई कर लो, करोड़ों अरबों रुपया कमा लो, तब भी आप ये कम्युनिटी, ये प्यार, ये फैमिली, ये भाई, ये बहनें, ठीक है, ये माँ बाप, ये नहीं आप कमा सकते कहीं भी। सो जिसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जब हम यहाँ पे खड़े थे, मैं तो शुक्र करता हूँ मांगेराम भाई जी का, जिन्होंने मेरे को इतना कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया, मेरे में बहुत सारे चेंज आए। तो आज वही कारण है कि आप लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं हम लोग। तो मैं तो इस मंच से आज का सेशन हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हमारे गांव में हूँ, गुरुद्वारा साहिब में हूँ। यहाँ पे हमारा शहीदी जोड़ मेला चलते हैं, मतलब आज के ये दिन चलते हैं हमारे, तो वहाँ पे सेवा लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने लास्ट सेशन में बोला था कि ऑन पैसिव को लेके, जैसे शौर्या हैं, उन्होंने कुछ बोला था कि मैं हम ऐसा करेंगे 31st को। हमने लास्ट सेशन में एक एक रिक्वेस्ट, एक अपील उनके लिए भी बोली थी कि शौर्य यार, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा ये परिवार, सारी कम्युनिटी, हमने अच्छा बुरा सारी चीजें सोच के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें ऐश को टाइम देना चाहिए, सिस्टम को टाइम देना चाहिए, कंपनी को टाइम देना चाहिए, ठीक है। एंड लकीली वो मेरी किस्मत अच्छी थी। वो मेरा, मैं आज भगवान से बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं उस दिन भी बोला था कि मुझे नहीं पता मेरी किससे बात हुई है, लेकिन ऐसा आने वाले 24th को आएंगे, आ गए, मेरी इज्जत रह गई। और अगर आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ, मेरी इज्जत रहेगी कि ऐश आए उस दिन, चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर। उन्होंने सारा सिनेरियो क्लियर किया, क्या क्या चीजें फेस करके आते, करते करते आ रहे हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, कितने स्टेप और दूर हैं, कितना टाइम और लगने वाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस टाइम का, ऊपर वाले का, कि वो आए और मेरी जुबान रह गई, नहीं तो मुझे नोच खाते यहीं पे लोग। ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे लिए आते, मैं नहीं बयान कर सकता। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद एटलीस्ट हमने सिर्फ यही बोला था, अनूप भाई ने और मैंने, ठीक है, कि हमने इतना टाइम दिया है, इसको भी टाइम देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कतई मत समझना कि हमें इस परिवार की, आप फाउंडिंग मेंबर की हमें चिंता नहीं है। अगर हमें चिंता ना होती तो, अगर हम पिछले, मैं स्पेशली, मैं और अनूप भाई पिछले अगर 1-1.5 साल से हम सेशन में नहीं आ रहे, तो शायद आज भी ना आते, लास्ट वीक भी ना आते। अगर आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की चिंता है, आप लोगों की रिस्पेक्ट है, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं, तभी आके लास्ट का सेशन लिया था, आज फिर ले रहे हैं।
एंड इस मंच के माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूँ यही चीजें कि अभी हमें किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कतई मत समझना कि ऑन वैसे डरा हुआ है या हम डरे हुए हैं। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है हमारी। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं कि जो चीजें प्यार से हो सकती हैं ना, वो तू से, मैं से, गाली से, गलौज से, या किसी को ईगो को हर्ट करके, किसी को पिंच करके, किसी को उंगली करके नहीं हो सकती हैं। कल का परसों का सेशन, कुछ फॉरेनर लीडर्स हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता क्यों क्यों आग में घी डाला जाता है। कई बार शक ये होता है, डाउट ये होता है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लीडर्स हैं जो नहीं चाहते। जब हम एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वाई वाई वाई, इसका मतलब ये, मैं फिर बोल रहा हूं, फिर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम और निकलता है, हम डेफिनेटली हम भी टाइम देना चाहेंगे। हम टाइम दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीने, मे भी उससे भी ज्यादा, ठीक है। सपोज करो, लेट अस सपोज करके मान के चलते हैं कि अगर फिर भी बहुत लंबे टाइम के बाद भी चीजें, और लंबे टाइम के बाद चीजें नहीं होती है, तो हम भी जवाब दें आप लोगों के लिए। हम भी सामने आके क्वेश्चन पूछेंगे एज सर को। हम भी, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए सामने आके खड़े हों, कि एटलीस्ट अभी हमें एक 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 टाइम लाइन या एक क्लियरिटी, एक प्रॉपर एक वो चाहिए, पता होना चाहिए कि अभी और कितना और कितना और कितना। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अनूप भाई की जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए बनती है, हमारे इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए है, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हमारे सिस्टम के प्रति है। इतना तो आप लोगों ने भी देखा है, इतना हमने भी देखा है कि सिस्टम हवा में नहीं है। ये अपने को मानना पड़ेगा, सिस्टम हवा में नहीं है। मेरी कुछ दिन पहले एक लीडर के साथ बहस हो गई थी। उन्होंने बोला कि आप क्या बात करते हो ऑन पैसिव की, जा लाइफ में हमारे साथ इतने लोग हैं। मैं क्या यार, जा लाइफ जो पहले ही चली, जा लाइफ, जा लाइफ का मेरे को एक बात बता दो यार, एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे है क्या? क्या ऑन पैसिव को आप नहीं जानते? ऑन पैसिव का ग्राउंड रियलिटी में क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ हमने नहीं देखा, क्या फिजिकल चीजें नहीं देखी, क्या वर्चुअल नहीं देखी, क्या मार्केटिंग नहीं देखी? तो डेफिनेटली ये दायित्व हमारा भी बन जाता है, हमारा सबका दायित्व। जितना हमारी फाउंडर फैमिली के प्रति, आप लोगों के प्रति है, उतना ही हमारा दायित्व हमारी स्पोर्ट या हमारा हर चीज ऐश के लिए और सिस्टम के लिए भी है। सो मैं मेरी तरफ से आज इतना ही बोलना चाहूंगा। कुछ दिमाग में आता है डेफिनेटली मैं फिर आप लोगों के बीच में ही हूँ। तो ओवर टू अरूप भाई, अगर हमारे भाई मांगेराम जी फाइंड आउट करके यहाँ पे आ चुके हैं या रूम के अंदर एंट्री हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि मांगेराम जी को ले लिया जाए। नहीं तो अनूप भाई आप प्लीज क्लोज करें। ओवर टू मांगेराम अनूप भाई। जी, मांगेराम जी नहीं है। नहीं है। ओके। चलो। नहीं है। तो ओके, सो जो लोग लाइव स्ट्रीम पे सुन रहे थे, थोड़ा टेक्निकल एरर आया था ड्यूरिंग स्ट्रीमिंग। इस वजह से सेशन लाइव होने में समय हुआ, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और जस्सी बाजी जो बात कर रहे थे, उससे ही मैं थोड़ी कोरिलेट बातें करूंगा। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हम सारे लोग जो हैं एक फैमिली की तरह हैं। और फैमिली पे जब मुसीबत आती है तो सारी फैमिली एक साथ खड़ी रहती है। फिर वो मुसीबत आप पे हो या फिर मिस्टर ऐश पे हो, हम सभी लोग मुसीबत में हैं। जैसे कि हम फोन कॉल्स रिसीव करते हैं, हमें पर्सनली पता है लोगों के प्रॉब्लम्स। लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जरूरत है लोगों को पैसों की। कब आएगा भाई? अभी पता है कि कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है कि सर ये सारी जो बातें हैं ना, हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, ये सारी बातें आप हमसे मत करिए। हमें सिर्फ ये बताइए कि हमें पैसे कब मिलेंगे, हमें अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो ये सवाल जिस तरह से आपके मन में है, उस तरह से ये सवाल हमारे भी मन में है। हम भी अछूते नहीं हैं इन सवालों से। और जो लोग यहाँ पर बकवास कमेंट करते हैं, और उन लोगों के लिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स होंगे, जो भी हो, चलो अच्छे बुरे जो भी लीडर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हम लाइव आ रहे थे पिछले इतने सालों से आ रहे हैं आपके सामने, सेशन कर रहे हैं, तो हम पीड़ित नहीं हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ही पीड़ित हो। जो लोग कहते हैं कि लीडर्स लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है कंपनी की तरफ से, तो ये पूरी तरह से गलत बात की जाती है कि कुछ गिने चुने लोगों के सितंबर के जो विड्रॉल्स थे,
उसको छोड़कर किसी को यहाँ पर कोई पैसा सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करेगा तो मैं उसको 100% प्रूव करके दे सकता हूँ ये बात। अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो ये पूरी तरह से गलत बात कर रहा है। आप ऐसे बातों में मत आइए, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। अगर कंपनी ने, हाँ, कंपनी ने कुछ लोगों को हेल्प की थी जब उनका हॉस्पिटल का कुछ खर्चा था, कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर जिनको नीड थी उस वक्त, ऐसे लोगों की जरूर हेल्प की है। इसके अलावा किसी को ना भी 1 रुपया कभी दिया गया है और ना ही दिया जाएगा। यहाँ पे लीडर्स लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। लीडर्स को बहुत सारा प्रमोशंस के लिए अमाउंट दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है मार्केट में कि आप प्रमोशंस करिए, ज्वाइनिंग्स निकाल के लेके आइए, बिजनेस निकाल के लेके आइए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने जो भी सेशंस लिए, मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। मेरे पास कुछ नॉलेज था, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें पता चले, कुछ आप समझ पाओ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा मेरा भी कोई बहुत बड़ा इसमें खुद का स्वार्थ नहीं है। बाकी सारे लोग तो इस बातों को जो कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखिए, आप सवाल पूछते हैं, आपका हक है, 100%। आपका भी हक है, मेरा भी हक है सवाल पूछना, और हमने सवाल पूछने चाहिए। लेकिन सवाल पूछते वक्त अगर हम भाषा का स्तर बहुत निचले लेवल पर लेकर जाते हैं तो उससे होगा क्या? आप अगर किसी सेशन पे जाते हैं, वहां पर अपशब्द यूज करते हैं, तो उससे होगा क्या? किसी को अगर अपशब्द आप बोलते हैं तो उससे कोई, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ आप क्या हो, ये चीजें सिर्फ दिखाई देती है। छोड़िए, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज की जो सिचुएशन है, जैसे कि मिस्टर ऐश ने हमारे सामने सारी बातें आकर क्लियर करी, और जस्सी सर ने जब पिछले संडे को कहा था कि हम ट्यूसडे को मिस्टर ऐश को देख सकते हैं, मिस्टर ऐश आ सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई। मिस्टर ऐश आएंगे, या आपको कैसे पता चला, क्या ये बात सही है? बहुत सारी चीजें हुई। जो हमारे ग्रेट लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिया। अब जस्सी बाजी बोल रहे हैं तो उसमें ठीक है, आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है। जब उन्होंने बोला है तो इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए, बट लोगों की एक मानसिकता होती है, लोग उसी तरह सोचते हैं जो शुरू से सोचते आए हैं। और आपकी इस सोच के वजह से इसके परिणाम आप भी भोग पा रहे हो, और इसके परिणाम हम भी भुगत रहे हैं, आपकी सिर्फ ऐसी सोच की वजह से। तो आपको अगर लगता है कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, अगर आप सुनेंगे इस सेशन को बाद में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले संडे के सेशन में और ये 31 दिसंबर के बहुत सारे हमें कॉल्स भी आ रहे थे। हम पर्सनली भी सारी चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हम देख नहीं पा रहे, हम देख रहे हैं। तो शौर्य सिंह सारी कम्युनिटी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर आपकी कोई आवाज बुलंद करता है तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है। हर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लोग डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं। कुछ लोगों के मन में हिचकिचाहट है, कुछ लोगों के मन में डर है कि भाई हमारी आईडी टर्मिनेट होगी, ऐसा होगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आप सवाल पूछेंगे। उसके बाद आप अगर सिंपल से कमेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगा, तो मिस्टर ऐश ऐसे नहीं है। मिस्टर ऐश का स्वभाव ही ऐसा नहीं। आज कितना भी आप निगेटिव बोलो मिस्टर ऐश को, वो कभी किसी भी फाउंडिंग मेंबर को टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी चीजों को जानते हैं, वो भी सिचुएशन को जानते हैं। अगर इस सिचुएशन के बाद, यानी इतनी कठिन परिस्थिति के बाद भी हम लोग मिस्टर ऐश के साथ खड़े हैं, और उस वक्त अगर वो किसी की आईडी टर्मिनेट करते हैं, तो फिर मिस्टर ऐश संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर ऐश बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। मिस्टर ऐश बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने खुद के कमिटमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। चीजें बहुत ऐसी हुई कि उसको एक्सप्लेन उन्होंने बहुत अच्छे से किया उस दिन, जो चीजें घटित हुई। इवन स्रोत कोर्ट तक भी बात गई, और हमने कहा था कि हमारा ओएस लाइव नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे, या फिर बीच में हमें माइग्रेशन करना पड़ा, उसके पीछे क्या रीजंस थे। वो रीजंस भी हम सभी ने देखे। मिस्टर ऐश ने कहा अभी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके प्रति है, वैसे ही आपको इस सिस्टम के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी।
जैसे जस्सी सर ने कहा, हम आप सभी को अपनी फैमिली मानते हैं, फैमिली है आप लोग, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति भी है और मिस्टर ऐश और इस ऑन पैसिव कंपनी के प्रति भी है। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, अभी के सिनारियो में अभी जो कंपनी को जो हार्म हुआ है, कंपनी अपने आप को इस पूरे स्ट्रगल के पीरियड में अपने आप को खड़ा करना चाह रही है। मिस्टर ऐश आगे आके आपके साथ सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, मिस्टर ऐश आपको कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम उसका कल देखें, तो ये झुकाव इसका ज्यादा ऐश की तरफ जाता है अभी की सिचुएशन में। और हर किसी के लिए ये बात है कि अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिस्टर ऐश के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस को हम पूछेंगे और जोर शोर से पूछेंगे। लेकिन एक समय आपको देना पड़ेगा मिस्टर ऐश को। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम कितना समय दें, ये समय कोई कैलकुलेटिव नहीं है। मान के चलते हैं कि आने वाले कुछ महीने, अभी कितने महीने हो सकते हैं, ये अपकमिंग डेज में क्या एक्टिविटी होती है उस पर आपको पता चलेगा ये कितने महीने हो सकते हैं। और इन सारे महीनों में अगर चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस, नहीं होती हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस हम खुद मिस्टर ऐश को पूछेंगे। जैसे कि लास्ट संडे का जब वीडियो हमने किया था सेशन का, उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे को मिस्टर शौर्या का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था ठीक है, कम्युनिटी ऐश को, कंपनी को समय देना चाहती है, लेकिन क्या अगर उस समय पे वो चीजें नहीं हुई तो क्या आप लोग हमारी आवाज बनेंगे? हम सारे लोग क्या आपकी आवाज नहीं है? क्या हम आपसे अलग हैं? हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं, तो आपकी आवाज हमारे लिए भी उतनी ही मायने रखती है। लेकिन हमारा माइंडसेट अलग है थोड़ा सा। जैसे पर्सनली मेरा माइंडसेट अगर बोलेंगे, तो मैं, मेरा माइंडसेट या फिर मैं उस लेवल पे अभी नहीं आया हूं, या फिर मैंने अभी तक उस लेवल तक बात नहीं आई है मेरे माइंड में कि मैं बहुत एग्रेसिवली ये सारी जो चीजें हैं उसको अभी एक्टिवेट करूं। क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा जो बिलीव है मिस्टर ऐश पे, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और ना ही ये खत्म होगा, क्योंकि ऐसा समय आने वाला नहीं है कभी। हम जो स्ट्रांग बिलीव करते हैं मिस्टर ऐश पे, ऐश इस बिलीव पर हमेशा खरे उतरेंगे और आप सभी के लिए जो उन्होंने चीजें बोली हैं वो जरूर करेंगे। लेकिन हमने अभी उनको समय देना चाहिए, एक पर्टिकुलर समय तक, एक पर्टिकुलर महीनों तक। अगर चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं तो आपके सारे सवाल हम मिस्टर ऐश से पूछेंगे। सो अभी अनु भाई, अनु भाई एक चीज और भी है, जब हम ना इंटरनेशनल मंच पे बैठते हैं, ठीक है, मैं कोई भी स्पीकर हो, चाहे हमारे इंडिया के हो, इंडिया के बाहर से हो, तो सिर्फ एक मैं आज एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह, एक अपील करना चाहूंगा कि अपनी जो शब्दों की मर्यादा है ना, उसको पार ना करें। ठीक है, वो सारे का सारा प्रॉपर इंडियन कम्युनिटी के लिए वो वर्ड्स यूज होते हैं, हर एक कोई बंदा उसको पर्सनल लेता है। मैं कितनी बार, ये पहली बार नहीं, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, कि जब हम एक समुदाय को संबोधन कर रहे होते हैं, पूरे लाइव सेशन में होते हैं, तो वहां पे सुनने देखने वाले ऐसा नहीं कि कुछ चंद चुनिंदा लोग, सिर्फ वही फॉरेनर ही होते हैं जिनको हमने खुश करना होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस समुदाय से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो सारी हर्ट होती है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्सन को टारगेट करना है तो क्लियर नाम लेके टारगेट करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी से प्रॉब्लम है तो पर्सनली उसका नाम लो, ताकि सिर्फ और सिर्फ टारगेट उस पर्सन को किया जा सके जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ताकि दूसरे लोग ये फील ना करें यार कि उसको यो वो वर्ड जो यूज नहीं करने चाहिए थे उसके लिए किए गए हैं। अभी भी जैसे मैंने अभी स्पीच क्लोज की थी ना, स्पीच क्लोज करने के बाद ही मेरे को पर्सनली कॉल आया था, मैं इस भाई का, मेरे का नाम नहीं बताऊंगा उनका, अनु भाई अभी आप लाइव चल रहे थे तो आपकी टर्न थी, आप स्पीच दे रहे थे, तो दूसरे फोन पे मैं था उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि वाई इंडियन को ब्लडी क्यों बोला जाता है, क्यों बोला गया। ठीक है, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत प्यार से, मैं विनम्रता से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ और सिर्फ ना शब्दों का चयन बड़े प्यार से करें। ठीक है, जितने अग्रेसिव
आप हो, दूसरा उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। प्लीज कृपया करके ना, सारे का सारा समुदाय, सारी इंडियन कम्युनिटी आ जाती है उसमें। हमारी बहनें भी है, भाई भी हैं, छोटे भी है, बड़े भी हैं। हर किसी को वो बातें ना हार्ट पे लगती है, जाके पिंच करती हैं, दिमाग में ऐसी बैठ जाती है ना, फिर हम चाहते हुए भी जितनी बार मर्जी कोशिश करें, उन चीजों को हम दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहां से निकलने के लिए एक सेकंड लगेगा। ठीक है, तो जितने लोग प्यार करते हैं ना, वो लोग कब आपके पीछे पड़ जाते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपना बेस्ट अच्छा देते रहो, अच्छा करते रहो, तो चीजें अच्छी होंगी, अच्छी वापस जरूर लौट के आएंगी। सो मेरी विनम्र बेनती है एक बार फिर से लास्ट से, कि आप किसी को भी टारगेट करो, सामने वाले का नाम लेके टारगेट करो। नहीं तो मैं वो भी बोलता हूँ कि यार वो टारगेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार से बात कर लोगे ना, सामने से आके खुद से बात कर लोगे प्यार से ना, तो सामने वाला वैसे ही पिघल जाता है कि यार नहीं यार, छोड़ो चीजों को। जब प्यार से बात कर ली है ना, तो आगे जरूरत नहीं है बढ़ने की। हमारे पंजाब में कहावत है ना, हंस के सज्जन छोड़िए फिर मिलन की आस। अगर किसी से नफरत भी है ना, गुस्सा भी है, तो हंस के, ठीक है, उसको गाली गलौज किए बिना साइड से गुजर जाओ, ताकि कल को फ्यूचर में कहीं राह चलते हुए किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे कोने में कभी मिल जाओ, तो कम से कम ऐसा ना हो कि यार पीठ दिखा के जाना पड़े। कम से कम वो एक स्माइल तो चेहरे पे रहनी चाहिए, कि हंस के एक दूसरे से दूर जाए, तो फिर से गुंजाइश रहे कि कभी जिंदगी में मिला जा सकता है। सो मेरी तरफ से इतना ही अनूप भाई, थैंक यू। एंड भटकर साहब, आपका भी दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी ये परिवार के लिए, इस कम्युनिटी के लिए मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता। सो थैंक यू अनूप भाई, प्लीज आप करें कंटिन्यू, एंड भटकर साहब प्लीज, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी भटकर साहब को आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद हम एक फाइनल स्पीच करेंगे, और उसके बाद इस सेशन को क्लोज करेंगे। यस, यस, थैंक यू सो मच अनुप गौंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो संडे था, वाकई में हर संडे, एवरी संडे सुपर संडे होता है। जो हमारे दो दो प्रेजेंटर, मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर एंड हमारे टेकमैन अनुप गौंडे सर आते हैं फ्रेंड्स। तो आपने दोनों को भी सुना है, अनुप सर ने भी बहुत अच्छी बातें बोली है, जसवंत सर ने भी जो बोला है फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, एज सर फ्रेंड्स, इस धरती पे फ्रेंड्स उन्होंने ही सोचा है ह्यूमैनिटी को अपग्रेड करने के लिए। और आप और हम सभी ने देखा है कि जो हमारे आईएएस ने 1 सितंबर 2023 को जो ओकनेट लाइव किया था, उसका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों भी स्टार्ट किया था, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोगों ने 10 तारीख तक विड्रॉल लगाया था, उसमें मैं भी था। मेरा भी विड्रॉल मैं ले चुका हूँ, सभी को पता है। ऐसा ने सब कुछ चालू कर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स उनको भी पता नहीं है कि लाइव करने के बाद ऐसी ऐसी चीज होती है। अब हम क्या देखते हैं कि वो होना चाहिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, उसको बराबर मेंटेन करना, कहते हैं कि वहां बैठे सात समंदर पार करो, इतना कुछ। अब जब रियलिटी पता चलेगी ना फ्रेंड्स, आप रियल में फ्रेंड्स अंदर से इतना फील करोगे कि रियल में वाह, वो उनका शब्द आपने सुना होगा, जब उन्होंने बोलते थे मैं नर्क में आ रहा हूँ, नर्क से जा रहा हूँ। जब कोई आदमी पर दो दो बार विश्वास करना, और दो दो बार होने के बाद में भी आप उसको ये करना, फ्रेंड्स आपने देखा होगा, है ना। ऐसर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है इसका, हम पूरा वाह वाह करते थे, है ना। उनको मतलब हमने सर पे बिठा लिया था फ्रेंड्स, है ना। तो आज देखो कि वो आज उस सिस्टम में है नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारे 14,27,000 का जो दिल की बद्दुआ है ना फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इस कंपनी के साथ किया ना, उनको अभी तो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो फुकट का पैसा, है ना, जो हराम का पैसा है ना, ऐसे सब बोल नहीं करना चाहिए। वो दिखता तो अच्छा है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज जो लेट हुए ना फ्रेंड्स, इस इन लोगों की वजह से लेट हुए। ऐसा ने कभी लेट नहीं गया फ्रेंड्स। एड सर तो फ्रेंड देने में इतना ही है, उनको पता है कि देने में दो तो 1000 गुना वापस आता है। ये आपने देखा होगा फ्रेंड्स। आपने ये भी देखा है, हम देखा है कि एड सर ने आईफोन 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, बड़ी बड़ी कारें दी है अचीव करने के बाद, वो जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे कुछ उसमें लोग आ जाते हैं, अरे ये तो सारा सारा सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, मतलब लगन के साथ काम कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा करो, है ना फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें हैं जो अभी अभी हमारे टेकमैन अनुप गांवडे सर ने कही है, और जसवंत सिंह जस्सी सर ने की है फ्रेंड्स। तो रियल में फ्रेंड्स, एक बंदा जो ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने जाता है, उनको इतनी तकलीफ होने के बाद फ्रेंड्स, कोई भी दूसरा सीओ रहता था फ्रेंड्स, ये पूरा बंद करके चला जाता।
अभी तक इस प्लेनेट पे आज 2024 फिनिश हो रहा है, 2024 किसी ने किसी ने सोचा है ना, किसी ने सोचा ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने के लिए? आज उन्होंने कहा तो कुछ कहा नहीं कि $97 में मैं 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में डबल दूंगा, ट्रिपल दूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं हर आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम करूंगा। ये बहुत बड़ी सोच है फ्रेंड्स, है ना। और बहुत सारी दिक्कत हुई, जो आपको पता है फ्रेंड्स ना। जाते हुए भी पिछले संडे को हमारे टेपकान अनूप गौंडे सर ने और हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर ने जो बातें कही फ्रेंड्स, कितनी तकलीफ गई कंपनी को, कितना मतलब कितने क्लोन कार्ड से काम किए गए, जो ऑन पैसिव का वहां पे कोई रोल था नहीं, लेकिन पूरी बातें आती है तो ऑन पैसिव पे आती है ना फ्रेंड्स। कोई भी कुछ भी जाओ तो वो ऑन पैसिव पे आती है। इसमें फ्रेंड्स बहुत बड़ी ये है, जो भी अभी हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर ने और जसवंत सर ने बोला है कि हमारे सौर्य सिंह भाई ने जो बोला था, तो उसमें रियल में सर को टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बंदा वो पीछे नहीं हटा फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों को 2 4 6 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 6 6 साल तक फ्रेंड्स उल्लू नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑन पैसिव इस प्लेनेट पे आएगा मतलब आएगा। हर किसी का नेचर अलग होता है फ्रेंड्स। अनूप सर का नेचर अलग, जस्सी पाजी का नेचर अलग, मेरा नेचर अलग, है ना फ्रेंड्स। किसी को किसी का शौक होता है, किसी को हर किसी को अपना अपना एक शौक होता है, जुनून होता है। हमारे एस सर का ऐसा जुनून है, मैं ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करूंगा मतलब करूंगा फ्रेंड्स। वो बोलते हैं ना, जीते की खोड़ वो मरने के बाद ही जाती है ना। क्योंकि जो अपन वो कहावत है ना, कुत्ते की दुम कितना भी सीधी करो वो उल्टी होती है। लेकिन फ्रेंड्स हर आदमी में एक ये होता है, नशा होता है ना। वो नशा हमारे एस सर के पूरे ब्लड में इसमें है फ्रेंड्स। चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत है, लेकिन मैं एक ऐसा दिन लाऊंगा friends। यहाँ पे देखना आपने कि जब ये स्टार्ट होगा ना फ्रेंड्स, जब स्टार्ट होगा तो उसके 2 साल के बाद हर इंटरनेट के जगत में हर ऐसा कौन सा एरिया नहीं होगा, ऐसा कौन सा मोबाइल नहीं होगा जहाँ पे ऑन पैसिव होगा फ्रेंड्स, है ना। और ये दिक्कत आई, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। जब स्टार्ट में दिक्कत आती है ना फ्रेंड्स, आदमी सीख जाता है। दो दो तीन तीन चार चार बार दिक्कत आने के बाद फिर गलती नहीं करता फ्रेंड्स, उसमें से बहुत सीखा जाता है। जो एसर ने फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट तैयार की थी, जो उन्होंने 8 10 साल पहले 2008 से इसका मतलब जो न्यू रखी थी, 10 साल के बाद 2018 में न्यू रखी थी फ्रेंड्स, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाई थी ऐसा ऐसा होगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है फ्रेंड्स, जब लाइव होने के बाद ही मालूम पड़ती है ना। तो फ्रेंड्स, एक अकाउंट में पैसा तो ले सकते हो, एक अकाउंट से मल्टीपल करेंसी में, मल्टीपल कंट्री में पैसा देना, धनजी भाई देना, ये छोटा मोटा टास्क नहीं फ्रेंड्स, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, है ना। क्योंकि हम और आप तो बिजनेसमैन है नहीं हो, हमने कभी आईटी का आय पता नहीं हो। हमें ऑन पैसिव ने इतना कुछ समझा दिया फ्रेंड्स, कि रियल में बहुत सारे, देखो हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर ने कितना टाइम दिया था, डे नाइट। हमारे जस्सी बाजी ने डे नाइट मतलब इसको इतना टाइम दिया फ्रेंड्स, कि आज देखो इनको पूरा ऑल इंडिया जानता है। क्यों जानता है फ्रेंड्स? क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है ह्यूमैनिटी को। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, हर संडे को जो अपडेट, हर संडे को, एवरी संडे को हमारा वेबिनार रहते जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मतलब फाउंडिंग मेंबर की ये रहती है कि भाई आपके वेबिनार बंद है, हमारे टेक मैन नहीं दिख रहे, बहुत सारे कॉल आते थे, हमारे जस्सी पाजी नहीं दिख रहे फ्रेंड्स, एक बार लाओ। लेकिन हमारा एवरी मंडे को 2 बजे ये हमारा वेबिनार रहेगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू, मैं थैंक यू सो मच भाटकर सर। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं जस्सी सर? अनु भाई 1 मिनट में बोलूंगा, पहले आप बोलो, जरूरी है। आप बोल लीजिए ना सर, फिर हम सेशन क्लोज ही करेंगे। और फिर अनु भाई, वो मेरे को हाँ कुछ सर। कॉल थे लोगों के कि पाजी मांगे राम जी को फोन पे ही लेके उनका लाइव कर लो, फोन का स्पीकर ऑन कर दो अगर नहीं हो पा ठीक रहा। है ना, ठीक है, तो वैसा मांगे करिए। राम जी अभी लाइन पे हैं। मांगे राम जी प्लीज अपने 2 4 वर्ड रखिए अपनी फैमिली के लिए। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा मांगे राम जी, स्पीकर तो ऑन है। हाँ 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 हाँ। मांगीराम सर, मांगीराम भाऊ, प्लीज वेलकम। तो थैंक यू। अभी अभी वो हो गया अटैच हाँ क्या? जी, हाँ हाँ लाइव है पाजी, बोलिए। लाउड एंड क्लियर मांगेराम सर, यस वेलकम। हाँ भटकर साहब, थैंक यू बोलने के लिए। अनूप पांडे भाई बहुत क्यों मीटिंग। गाड़ी साइड पे लगा लो, गाड़ी रोक की लो, साइड पे लगा लो, आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। 5 मिनट साइड पे रुक जाओ, 2 मिनट के लिए मांगेराम सर। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनना चाहते थे फाउंडिंग मेंबर, लेकिन उनकी आवाज जब संडे आ गए तो रियल। बहुत ही प्यारे ब्लेसर, मेरे प्यारे भाई दर्शी भाई, मेरे
जिन्होंने मेरे को ये आया ऑन पैसिव इतना बड़ा सिस्टम। और मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बड़े जो काम होते हैं ना, काम होते हैं, बड़ा समय लगता है। अभी आप देखिए जितना बड़ा बड़ा हुआ, चाहे वो चैकमा का था अलीपा, चाहे वो मंगे राम जी, आवाज चली गई है। हवा हवा बहुत तेज है मांगेराम सर के आजू बाजू में। हाँ। कोई नहीं। चलो सर, नेक्स्ट संडे को मांगेराम सर को भी बुलाइए, इनवाइट करेंगे, कोई इशू नहीं। मांगेराम यस। जी, मांगेराम जी, आप मेरे को सुन रहे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर सुनेंगे, ठीक है? हाँ, तो अनूप भाई, जो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सारी सभी को बहुत सारा प्यार है ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को एक प्रॉपर पर्याप्त टाइम भी दिया जाए, अच्छा बनने का, अच्छा बन के आने का, ठीक है? प्लीज मेरी विनम्र बेनती फिर से वही है कि हर किसी को साथ में लेके चलो। और अनूप भाई, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स हैं जिनको मैं उनके मुंह से आज सुनना चाहता हूँ, ठीक है? उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, अमित वाजपेयी जी हैं। अमित वाजपेयी साहब को प्लीज अनम्यूट किया जाए, मैं सुनना चाहता हूँ उनको यहाँ पे लाइव। उसके बाद किसी को नहीं। अमित अमित जी को कोहोस्ट बनाया, प्लीज वेलकम अमित जी। अमित वाजपेयी साहब आए, प्लीज वेलकम भाजी। आपके दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ रीजन थे। सर, मैं इस भरे मंच पर आप सभी हमारे आदरणीय प्यारे जस्सी भाई जी, हमारे प्यारे मांगे राम सर, हमारे टेक मैन गुरु जी जिन्हें बोलते हैं हम अपना, अनूप गवांडे सर हमारे। और अगर अनूप गवांडे सर ना होते इस कंपनी में तो शायद मैं इसे छोड़ चुका होता। ये मेरा इंप्रेशन है। अनूप सर मेरे क्या मतलब, उन्होंने क्या मुझे दिया है मैं बोल नहीं सकता, उसका उसका भुगतान नहीं किया जा सकता शब्दों से भी। और हमारे बड़े भाई राजेंद्र भटकर सर, जितनी हमारी बहनें भाई हमारे जिन जो हमें सुन पा रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे जस्सी भाई, जिनको शब्दों से तोला नहीं जा सकता, उनके विषय में जो कुछ आप बोलोगे उसकी कोई मूल्यांकन मशीन नहीं बनाई गई है जिस शब्दों का मूल्यांकन किया जा सके। हाँ, मेरे से जस्सी भाई के लिए एक गलती हुई थी, और बहुत बड़ी गलती थी मेरी अपने जीवन की। मैं इस मंच के माध्यम से माफी चाहता हूं सर आपसे। अरे तो भाई, माफी नहीं चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए बस। इसलिए अभी आपका हाथ हैंड रेस किया देखा तो मेरी बड़ी गंदी आदत है। मैं बताऊं मेरी गंदी आदत क्या है? किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, किसी ने मेरे को तलवार से काट भी दिया हो ना, ये हमें तब भी अगर आपकी नहीं बात, सुन तो लो, तब भी अगर वो बंदा मेरे सामने आके मेरे से बात कर लेगा ना, तो मैं पिघल जाता हूँ यार। अभी आपका हैंड रेस किया देखा, मैंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको पता है, ठीक है? लेकिन अभी आपका हैंड रेस यहाँ पे देखा ना, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो और इसलिए मैं भावुक हूँ इस बात को लेकर। नहीं यार, अमित प्लीज यार, अमित भाई नो। अरे अमित भाई आ जाओ प्लीज, छोड़ो। मैंने छोड़ दिया ना, मैं उस चीज को छोड़ चुका ना, बाहर आ गया ना। लेट गो करो, पिछली चीजें लेट गो यस करो। यस यस, प्लीज अमित सर, कोई बात नहीं। हमारे जस्सी पाजी बोले तो फ्रेंड्स, देखो माँ बाप के लिए वो श्रावण बाढ़ है, और फ्रेंड्स के लिए तो इतने फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जस्सी पाजी को खुद मिल चुका हूँ। हम 3 दिन साथ में थे फ्रेंड्स, उनका नेचर इतना अच्छा है फ्रेंड्स, इसीलिए हम साथ में हैं, है ना? बहुत सारे देखो फ्रेंड्स, है ना? देखो हम, हमारे अनूप सर हम साथ में हैं, हम तो सालों से साथ में हैं, लेकिन हम 5-6 साढ़े साल से हम जस्सी पाजी के भी साथ में, है ना? हमारा ट्यूनिंग चलता है फ्रेंड्स, अमित उनका भाई दिल आओ। इतना। यस अमित भाई, अमित भाई यस छोड़ यस दो, सर। छोड़ दो, आपको जी बोल सर, दिया ना। अरे मैंने कोई बात नहीं। कांता दी को बताया था, बट नो प्रॉब्लम सर, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आप कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। अमित आ जा यार, छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया ना चीज को, अब तो बता दिया ना सबको, ओके है ना? आप कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे? करें सर, सर आप कंटिन्यू करें, मैं इसी बात के लिए हैंड रेस किया था मैंने आपको, थैंक यू। मेरे को पता है अमित, मेरे को पता है आपने इसीलिए एड्रेस किया था। तो अभी आप 2 मिनट लो, अभी आप एक काम करो, पहले पानी पी लो, तब तक अनूप भाई 2 मिनट ले लेंगे। अनूप भाई के बाद में आपको सुनूंगा। अभी उन चीजों के लिए नहीं सुनना, और लीव इट उन चीजों के लिए, ठीक है? जो हो गया इट्स वाज अ पास्ट, ठीक है?
अरे मुझे नहीं पता कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। जस्सी मेरे सर, साथ ये पहली बार नहीं, बहुत बार होता है। हमारे साथ विपुल भाई भी हैं, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। वीरू सागर साहब आ गए हैं, उसके बाद हरपुर यस, जी विपुल हैं। रावत जी, वेलकम। यस। हेलो, नमस्कार सर। हाँ विपुल, नमस्कार बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच अनूप सर, भटकर सर, मांगेराम जी सर, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी हमारे प्यारे लीडर्स। बस लास्ट में सर टाइम काफ़ी हो गया, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं और पिछली बार संडे सर आपने भी बात कहा था, अनूप सर ने भी कहा था, हम एक ग्रुप बना रहे टेलीग्राम में सर। तो उसके लिए थोड़ा दो शब्द हो जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे सर। जब तक हमारा कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाता, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हम हॉस्पिटल में लोगों की हेल्प कर पाएंगे सर। तो नहीं, बस यस इतना ही। विपुल। नहीं नहीं यस विपुल, सर। यस 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 यस। अनु भाई टेक केयर कर रहे हैं उन चीजों को, आप भी लगे हो, ठीक है। हाँ सर, जहाँ पे हम मेरा दोनों ने डेफिनेटली बात किया सपोर्ट था सर। लगेगा तो मैं सबके साथ ही हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। ये जी कम्युनिटी सर। के लिए हम जो अच्छा कर पाए, जिस किसी के लिए भी कर पाए ना, वो चीजें कम है, हमें करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। उस ग्रुप में विपुल कितने लोग हो गए अभी तक? अभी सर 1200 लोग हो गए सर ग्रुप में। ओके, तो ठीक है विपुल, 1200 है तो ऑलरेडी, डोंट वरी, और भी लोग आ जाएंगे। मेरे से खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि उसमें, मैं तो भेजता रहता हूँ कंटिन्यूसली लिंक वगैरह ना, उसमें ऐड होने के लिए। तो यस सर। ये मुहिम आपकी रंग लाएगी सबकी मिलके, ठीक है। तो हम कर पाएंगे किसी के लिए भी जितना भी हो पाएगा ना। लेट अस सपोज 1200 लोग हैं, अगर 10-10, 20-20 रुपए, 100-100 रुपया भी आप सोचते हैं ना, ठीक है, यस सर। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो बहुत अच्छे लेवल पे जाके हम किसी ना किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू विपुल यार, थैंक यू विपुल। यही सर, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हेल्प के लिए आगे आइए और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए सर। कि हम हम्म 2025 से स्टार्ट करेंगे एक छोटा, 21 लोगों का, सर ने अनूप सर से बात हुआ था कि हम्म। छोटा हम एक कमेटी बनाएंगे 21 लोगों का अलग से। और अनूप उसमें भाई लीड करेंगे उसको, मैं लीड हाँ, नहीं यस करूंगा, सर। अनूप भाई लीड करेंगे, मैं बैक एंड पे सपोर्ट में रहूंगा सबसे, राइट ठीक है। सर। यस। हाँ, ठीक तो है ना। हम स्टार्ट करेंगे सर, तब तक हम ग्रुप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो सके करवाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू विपुल, थैंक यू विपुल, थैंक्स जय थैंक्स हिंद सर। अलॉट। यस सर, अनूप सर, थैंक यू। अनूप भाई, हैंड रेस तो बहुत आ गए हैं। यस विपुल सर, बिल्कुल हेल्प करेंगे, बिल्कुल, डोंट वरी। यस, बहुत अच्छे आपने, मतलब आपकी सोच है भी जबरदस्त, कि हमसे भी कुछ होना चाहिए, है ना। अनूप भाई हैंड है रेस नहीं, तो मेरे को बहुत। लगा अनूप भाई निकल गए हैं। अनूप सर निकल गए। हैं? हरपुल राय सर को सुनते हैं, 1 मिनट। क्या बात है यस, हरपुल भाई। हरपुल राय सर, अच्छा, आपने कहा मैं ही होस्ट बन गया, मैं होस्ट बन गया हूँ, थैंक अनूप यू। भाई है। अरे हरपुल राय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से नमस्कार और जय हिंद, जय भारत थे हमारे बटकर सर, और सबके दिलों के राजा, दिल सबके दिलों में बसने वाले हमारे जसवंत सिंह जसी सर को हर बोल का प्यार भरा नमस्कार। मैं हैंड्रेस उस दिन भी आया था, मैं हैंड्रेस नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे अमित वाजपेयी जी जो बीच में आए और उन्होंने जो अ, हमारे जसवंत सिंह जस्सी सर से जो माफीनामा मांगा और उन्होंने जो भी कहा, वो बात मेरे तक भी आई थी और मुझे भी मालूम था, मैं भी चाहता था कि मैं आपके पास मांगू, लेकिन उस बात को हम नहीं लाना चाहेंगे और नहीं कहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिल से एक्सेप्ट कर लेता है वो महान होता है, और जो माफ कर देता है ना वो सबसे बड़ा दानी है। तो मैं दोनों को ही ग्रेट सल्यूट करने के लिए आ गया, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये जो मुहिम अनूप भाई आ जाओ छेड़ी है यार, दो हमारे, मिनट। जो जो थोड़ा सा जो ये किसी की हम मदद कर सके, तो ये बहुत अच्छा है। तो उसमें मैं भी चलो हूँ और उस हम सब टॉपिक, मिलकर के कुछ न कुछ करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा सेशन रहा, और आज का सेशन प्लस उस दिन का भी सेशन बहुत बढ़िया रहा। और बस आप हमारे बीच में जब भी समय निकाल करके जरूर सेशन लेते रहिए, यही मेरा कहना था। नमस्कार टू ऑल, मेरी पूरी फैमिली को मेरा प्यार और नमस्कार, एस सर को भी, और हम उनके साथ खड़े हैं, और हम वाकई में वो चीजें जो हैं वो जरूर होंगी, जब भी होंगी आ जाएंगी, नो इशू। तो अरे अरे दिल अरे से अरे। नमस्कार सर,
नमस्कार फैपुल भाई। अभी अभी मैंने वाजपेयी साहब को कॉल किया, वो अभी भी रो रहे हैं लिटरली बच्चों की तरह। वो कह रहे हैं मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं आ ही नहीं सकता। मैं कहा चल ठीक है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। वीरू सागर है, वीरू को ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। वीरू आ जाए यार। यस यस वीरू सर वेलकम। आपसे भी सुनना चाहेंगे। यस वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए जसवंत सर। यस वीरू आ जाए यार। यार थैंक सारे यू लोग गुस्से हो जाएंगे तो बाकी लोग कितने रह गए, उसके बाद नेक्स्ट हैंड मत लेना। थैंक बख्तर यू सिंह थैंक यू सिसोदिया। जस्सी भाजी सर। थैंक यू सभी को जितने चैनल पे उपस्थित हैं। भवानी सर, हमारे भटकर सर, आपको भी नमस्ते। और जस्सी पाजी तो है ही, बहुत ही मैं क्या तारीफ करूं हमारे जस्सी पाजी सर की, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 दिन उनके साथ रहा था और 3 दिन में मैंने उनको देखा तो मुझे ये लगता है कि जस्सी पाजी के साथ हमेशा घर में, मैं हमेशा घर में रहूं और हमेशा साथ में रहूं उनके। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत प्रेम मिला उनके साथ रहकर, जो कि कभी किसी लीडर के साथ में मिला नहीं आज तक, पर जो जस्सी पाजी सर से मुझे मिला, मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि जो अभी अमित सर जब रोए तो वो चीज देखकर मुझे भी आंसू आ गए कि यार जस्सी पाजी को देखो, सभी को माफ कर देते हैं। वाह, अमेजिंग सर। और दिल से मैं आपका सैल्यूट करता हूँ सर। मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं भटकर सर आपका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप भी हमेशा ऑन पैसे से जुड़े रहते हैं। और विपुल रावत सर, बहुत बढ़िया कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया। मुझे उस दिन लिंक नहीं मिला और आज मुझे लिंक मिला और मैं आया हूँ। और यहाँ पे महेश राठौर सर भी आ चुके हैं तो उनका भी वेलकम करता हूँ। और बुल राय सर थैंक यू। सभी का जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं, वीरू का नमस्कार। और ऑन पैसे से जुड़े हुए हैं, 2020 से जी रहे हैं, ऑन पैसे को प्रेम कर रहे हैं और हमेशा ऑन पैसे को दिल में रखा है। थैंक यू। यस सो इन बैक टू जस्सी पाजी सर। थैंक यू। थैंक यू वीरू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भटकर साहब मुझे निकलना है अभी ना। ओके ओके And- ओके, आपकी ड्यूटी लगी। ओके ओके यस। हाँ अब यार प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। यस यस जसवंत सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसका मतलब को होस्ट मैं ही हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से दिल से नमन है। मैं दिल से रियली माफी चाहता हूँ अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। अगेन लास्ट में क्लोजिंग मोड पे वही हैं चीजें। ठीक है, जो पहले बोली थी, आज भी हम इस फैमिली के साथ हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कहीं भी कुछ ऐसा लगेगा तो हम सामने आएंगे, हमें आना भी है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट का अभी का जो टाइम है, जो सिनेरियो है, ठीक है, और सिस्टम को, कंपनी को, ऐश को डेफिनेटली हमारी सपोर्ट की जरूरत है और हम वहाँ पे हैं और रहेंगे हमेशा ही। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वी थैंक आर यू।